स्टूडेंट अगर आप हिंदी का पेपर देने गए और हिंदी के पेपर में अगर आपको जीवन परिचय लिखने के लिए आ जाए जयशंकर प्रसाद जी का, तो जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय आप कैसे लिखोगे? मेरे प्यारों से यूट्यूब पे हजारों वीडियोस आपको मिल जाएगा, लेकिन वहां पे उन्होंने जो किताब में दिया है वही सेम टू सेम बता रखे हैं लोग। तो इससे बढ़िया आप किताब से ना याद कर पाए, लेकिन आज की इस वीडियो में जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय इतना आसान तरीका आप लोगों को बताने वाला हूं कि वीडियो समाप्त होते होते पूरा का पूरा जीवन परिचय आपके दिमाग में छप जाएगा। देखिए मेरे प्यार, जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लिखने के लिए दे, सबसे पहला काम करना कि यहाँ पे सबसे पहले ऊपर लिख दीजिए कि जयशंकर प्रसाद, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यार बच्चों, इधर कॉर्नर में आपको मेरे प्यार बच्चों संक्षिप्त परिचय लिखना अनिवार्य है। तो यहाँ पे कॉर्नर में आप लिखेंगे संक्षिप्त परिचय, और यकीन मानिए मेरे प्यार बच्चों कि एग्जामिनर जो होता है वह संक्षिप्त परिचय देखकर ही नंबर देता है। अगर आप संक्षिप्त परिचय बिल्कुल सही सही लिखे हैं, यकीन मानिए कि आपका नंबर वहीं से बिल्कुल तय हो गया, पूरा का पूरा नंबर संक्षिप्त परिचय से वो दे देगा आपको। संक्षिप्त परिचय में क्या होता है मेरे प्यार, संक्षिप्त परिचय लिखने के बाद स्केल की सहायता से इसके नीचे आप कर देना, आप लोगों को अंडरलाइन संक्षिप्त परिचय के नीचे जैसे बता रहा हूं सेम टू सेम वैसे करते जाना। वीडियो समाप्त होते होते पूरा दिमाग में आपका छप जाएगा। संक्षिप्त परिचय आपने लिख दिया, इसके बाद एक लाइन का गैप कम से कम आप छोड़िए। इसके बाद यहां पे लिखिए नाम, यहां पे आप लिखिए नाम। नाम मेरे प्यार बच्चों, नाम में आप क्या लिखोगे, किसका लिख रहे हो, जयशंकर प्रसाद जी का लिख रहे हो, तो नाम तो जयशंकर प्रसाद ही लिखोगे। तो नाम की जगह पे आप लिखोगे मेरे प्यार बच्चों जयशंकर प्रसाद। नाम की जगह पे आप क्या लिखोगे, जयशंकर प्रसाद लिखने वाले हो। इतना सिंपल कोई नहीं बताएगा, पूरे यूट्यूब चैनल पे देख लीजिएगा, लास्ट तक जाते जाते मेरे प्यारों एक अच्छा सा कमेंट करके आप जाओगे। तो नाम में आपने लिख दिया जयशंकर प्रसाद। नाम के बाद मेरे प्यारों आप लिखोगे जन्म, कि जन्म उनका कब हुआ, किस सन में उनका जन्म हुआ मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो जन्म की अगर हम बात करें तो जन्म हुआ था 1889 में। तो यहां पे लिखोगे कि 1889 ईस्वी। तो 1889 ईस्वी में इनका क्या हो गया, जन्म हो गया। जन्म के बाद मेरे प्यारे बच्चों अगर हम बात करें स्थान कि आखिरकार उनका जो जन्म हुआ था 1889 में, वो किस स्थान पर उनका जन्म हुआ था, तो स्थान का नाम भी तो लिखना जरूरी है। तो स्थान पे लिख दोगे मेरे प्यारे बच्चों कि काशी में। कहां पे हुआ था, काशी, जो कि कहां पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों, वाराणसी में, आपको भी मालूम होगा। तो काशी, और ब्रैकेट में आप लिख दीजिए मेरे प्यारे बच्चों वाराणसी। ब्रैकेट में लिख दीजिए आप वाराणसी, काशी, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, वाराणसी लिख देंगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप लिखेंगे पिता, इसके बाद लिखेंगे पिता। अब पिता का मतलब पिता का नाम, मतलब उनके पिता का नाम क्या था, तो पिता का नाम अगर हम बात करें तो देवी प्रसाद, बहुत सिंपल नाम है। गांव में भी बहुत लोगों का नाम होगा देवी प्रसाद, तो यहाँ पे देवी प्रसाद बिल्कुल सिंपल नाम है, याद भी कर पाओगे आप। इनके पिता का नाम क्या था, देवी प्रसाद था। जब पिता का नाम मालूम चल गया तो माता का भी नाम आपको लिखना ही पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे माता। तो माता का नाम इनका जो था वो मुन्नी देवी, बहुत सिंपल नाम है, मुन्नी देवी, हर एक लड़कियों को याद होगा, मुन्नी देवी, मुन्नी देवी। और मेरे प्यार को जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय अगर हम बात करें हर साल आता है, ठीक है, तो इस बार भी आने वाला, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो माता का नाम क्या है, मुन्नी देवी, माता का नाम हो गया। इसके बाद मेरे प्यार लिखोगे मृत्यु, क्या लिखोगे, मृत्यु, कि किस सन में इनका जो है मेरे प्यार मृत्यु हो गया। तो मृत्यु की अगर हम बात करें तो मृत्यु हुआ था सन 1937 में। कब हुआ था, 1937 ईस्वी में मेरे प्यार बच्चों इनका देहांत हो गया। इसके बाद लिखोगे रचनाएं। रचनाएं पे 2 नंबर मिलता है, याद रखें, जब भी मेरे प्यार बच्चों जीवन परिचय आप लिखने जा रहे हो रचनाएं भूलना नहीं है आपको, रचनाएं पे 2 नंबर मिलता है। तो रचनाएं में आप लिखोगे, बहुत सिंपल बताऊंगा, कमायनी लहर झरना, बिल्कुल सिंपल है मेरे प्यार बच्चों, कमायनी, बहुत सिंपल याद हो जाएगा, कमायनी, फिर यहां पे कमा लगा दीजिए, कमायनी के बाद यहां पे डालिए लहर, लहर, लहर के बाद मेरे प्यार बच्चों यहां पे झरना, लहर के बाद झरना। तो कमारी लहर झरना, ये 3 महत्वपूर्ण इनकी रचना है। इसके बाद मेरे प्यारे संक्षिप्त परिचय कंप्लीट, लेकिन इसको ब्रैकेट में आपको पैक करना पड़ेगा, इस बात को नोट रखें, इसको ब्रैकेट में आपको पैक करना ही पड़ेगा, जिस प्रकार मैं कर रहा हूं मेरे प्यारे, देख लीजिए यहां पे जिस प्रकार मैं ब्रैकेट बना रहा हूं उसी प्रकार आपको भी ब्रैकेट बनाकर आपको पैक कर देना है। और मैंने एक बार फिर से बता रहा हूं कि संक्षिप्त परिचय देकर एग्जामिनर नंबर देता है आप लोगों को। तो संक्षिप्त परिचय जितना सही लिखे रहोगे तो आपका चांस है कि पूरा का पूरा नंबर एग्जामिनर देगा, एक नंबर काट नहीं सकता है आपका। संक्षिप्त परिचय इस तरह कर ब्रैकेट में मेरे प्यारे स्केल के साथ से ब्रैकेट में इसको पैक कर दीजिएगा। लो भाई, संक्षिप्त परिचय बिल्कुल हो गया मेरे प्यारे कंप्लीट। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या करोगे, अब यहां पे डालोगे मेरे प्यारे जीवन परिचय। अब यहां पे आपकी हेडिंग जो रहेगी मेरे प्यारे बच्चों, जीवन परिचय की मेन हेडिंग रहेगी जीवन परिचय। अब मेरे प्यारे बच्चों कुछ भी याद करने के लिए नहीं बोलूंगा, पूरा का पूरा संक्षिप्त परिचय सही लिखकर दिखा दूंगा, जीवन परिचय। जीवन परिचय हेडिंग बना लीजिए और स्केल की सहायता से इसके नीचे आप कर दीजिए अंडरलाइनिंग, ताकि दिखने में अच्छा लगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। इतना काम हो गया आप लोगों का। इसके बाद देखिए अब लिखना चालू करोगे जीवन परिचय कैसे, देखिए सबसे पहले नाम से स्टार्ट करोगे। नाम में लिखोगे कि जयशंकर प्रसाद, इसके बाद जन्म, फिर स्थान। तो देखो कैसे लिखोगे, जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के वाराणसी नामक स्थान पर हुआ था। इतना पॉइंट समझ में आ गया, चलिए लिखते हैं, लिखेंगे यहां पे कि जयशंकर प्रसाद का जन्म, जयशंकर प्रसाद का जन्म, जयशंकर प्रसाद का जन्म, जयशंकर प्रसाद का जन्म। अब ब्लैक पेन से कब हुआ था जन्म, सन 1889 ईस्वी में, देखिए लिखा हुआ है सन
1889 ईस्वी में कहां पे हुआ है? तो काशी वाराणसी। लिखेंगे कि काशी वाराणसी में हुआ था। तो लिखेंगे यहां पे, इसको भी ब्लैक पेन से ही लिखिए, लिखेंगे काशी और कोष्टक में कर दीजिए वाराणसी। कोष्टक में आपको लिखना है वाराणसी। तो काशी कोष्टक में वाराणसी नामक स्थान पर हुआ था, नामक स्थान पर हुआ था, स्थान पर हुआ था, हुआ था। इसके बाद आपको कर देना है खड़ी पाई। इसके बाद क्या लिखोगे? अब पिता का नाम लिखेंगे, तथा लिखेंगे कि उनके पिता का नाम देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। चलिए लिखते हैं, लिखेंगे उनके पिता का नाम, उनके पिता का नाम, अब नाम को ब्लैक पेन से लिखना है। उनके पिता का नाम क्या था? देवी प्रसाद। तो उनके पिता का नाम लिखेंगे यहां पे देवी प्रसाद तथा माता का नाम, तथा माता का नाम, अब माता का नाम क्या दिख रहा है आपको? देखिए माता का नाम क्या था? मुन्नी देवी। तो लिखोगे माता का नाम मुन्नी देवी, मुन्नी देवी था। इसके बाद मेरे प्यारे जो बचा क्या लास्ट में? मृत्यु। तो मृत्यु लिखने से पहले बीच में आप ये लिख दीजिए कि उनके जीवन में कौन कौन सी कठिनाइयां हुई, कौन कौन सी उन्होंने पढ़ाई की, कौन कौन सी उन्होंने विषयों की पढ़ाई की, ये सब कुछ वहां पे आपको मेंशन करना है बीच में। तो अब इतना होने के बाद मृत्यु लिखने से पहले आप ये सब काम करोगे। तो लिखोगे कि बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण, लिखेंगे कि बचपन में इनके पिता का देहांत हो गया। तो लिखेंगे कि बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण, पिता की मृत्यु हो जाने के कारण, मृत्यु हो जाने के कारण, बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण जयशंकर प्रसाद घर पर ही, अब आप ही बताइए कि जब बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाएगी तब तो उनकी पढ़ाई रुक गई भाई, क्योंकि उनका खान खर्चा कौन चलाने वाला होगा, फीस कौन देगा? तो इसलिए आप ही दिमाग लगाइए, क्या लिखोगे आप कि बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण घर पर ही उन्होंने, लिखेंगे घर पर ही। अब ब्लैक पेन से लिखेंगे हिंदी, कौन कौन से विषयों का अध्ययन किया उसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है। हिंदी, हिंदी के बाद आप लिखिए संस्कृत, इसके बाद कामा लगाइए फारसी, फारसी के बाद मेरे प्यारे बच्चों उर्दू भाषा का अध्ययन किया, भाषा का गहन अध्ययन किया, इस तरह लिखिएगा भाषा का गहन अध्ययन किया, गहन अध्ययन किया। इसके बाद खड़ी पाई, ठीक है। लिखेंगे कि इनका जीवन बहुत संघर्षशील था, ठीक है। जब पिता की मृत्यु हो जाती है बचपन में तो हर एक लड़के का जो जीवन होता है वो संघर्षशील होता है मेरे प्यारे बच्चों। लिखेंगे कि इनका जीवन बहुत संघर्षशील था, संघर्षशील था। यहां पे कर देंगे हम खड़ी पाई। लिखेंगे अल्प अवस्था में ही, मतलब कम उम्र में ही, ठीक है। अल्प अवस्था, अल्प अवस्था में ही, अल्प अवस्था में ही क्षय रोग के कारण, उनको रोग हुआ था क्षय रोग। तो रोग का नाम जो है ब्लैक पेन से लिखेंगे कि क्षय रोग के कारण ही, क्षय रोग के कारण ही उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु सन, अब मृत्यु कब हुआ देखिए लिखा हुआ है 1937 में। उनकी मृत्यु सन 1937 ईस्वी में हो गई, यहां पे कर देंगे खड़ी पाई। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों एक लाइन का गैप छोड़कर यहां पे लिखेंगे रचनाएं, क्योंकि रचनाएं पे 2 नंबर मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो रचनाएं में जो जो रचना यहां पे लिखा है उसी को नोट कर लीजिए, जैसे लहर, इसके बाद झरना, इसके बाद कमायनी। बस 2 ही लिखना था मैंने, तो यहां पे 3 आपको बता दिया,
ठीक है। अब जीवन परिचय मेरे प्यारों जयशंकर प्रसाद का बिल्कुल खत्म। अब देखिए मेरे प्यारों मैंने क्या किया, सिर्फ संक्षिप्त परिचय से ही मैंने उनका पूरा का पूरा जीवन परिचय लिख दिया कि जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी के काशी वाराणसी नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण उन्होंने घर पर ही हिंदी, संस्कृत, फारसी, उर्दू भाषाओं का गहन अध्ययन किया। उनका जीवन बहुत ही संघर्षशील था। अल्प अवस्था में ही क्षय रोग के कारण उनका जो मृत्यु हुआ सन 1937 ईस्वी में हो गया। रचना की अगर हम बात करें, लहर झरना कमाल उनकी महत्वपूर्ण रचना है। लो भाई, एक पेज में जीवन परिचय समाप्त। और यकीन मानिए एग्जामिनर पूरा का पूरा नंबर देगा, एक नंबर नहीं काट सकता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे प्यार से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।